तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को बचाने के लिए सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई आ जाते हैं और इनका बैटल ब्लड गॉड के साथ एक अलग लेवल पे चल रहा था। अब आगे, अब इस भयानक रूप को भी देखकर किंग शुई को फर्क नहीं पड़ता है। वो ब्लड गॉड की तरफ देखते भी नहीं है, बल्कि उस डेमोनिक फिगर की तरफ देखते हैं जो कि अभी जस्ट ब्लड गॉड की बॉडी से बाहर निकला था। अब किंग शुई की जो राइट आई थी वो फ्लैश करती है और एक काफी तेजी से उस ब्लैक मिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड गॉड इस दौरान एंशिएंट लैम्प को यूज करते हैं। इनके साथ में एंशिएंट डेमन भी था और वांगलिंग इस एंशिएंट लैम्प को देखता है जिसके ऊपर मानो एक वुमेन थी जो कि स्ट्रगल कर रही थी। अब ब्लड गॉड इस फायर को बढ़ा देते हैं, यानी एंशिएंट लैम्प के, और इस एंशिएंट लैम्प के अंदर जो पावर था एंशिएंट डेमन का वो ज्यादा पावरफुल था। इवन जो ब्लड गॉड के ऊपर एंशिएंट डेमन की छाया थी उससे भी वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि बेसिकली जो एंशिएंट डेमन है उसकी रियल बॉडी इस एंशिएंट लैम्प के अंदर है और जो ब्लड गॉड के ऊपर है वो बस उसका एक अंश है, एक पार्ट है, या कह सकते हो क्लोन है। अब ब्लड गॉड यहाँ पर वो टेक्निक यूज करते हैं, गॉड डिवोरिंग डेमोनिक फ्लेम। अब डेमोनिक ऑरा फैलने लगी थी। कुछ जो बीस्ट थे वो तो एक्साइटेड हो जाते हैं और इसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एंशिएंट डेमन फाइनली फ्लेम से बाहर आता है और किंग शुई की तरफ बढ़ता है एक क्लॉ अटैक के साथ। किंग शुई आगे बढ़ते हैं, इनके बॉडी से ब्लैक मिस्ट निकलता है, साथ में ये जी रियल्म के भी पावर को इस बार यूज करते हैं। और जैसे जी रियल्म निकलता है आसपास के जो भी क्रिएचर्स रहते हैं वो डरने लगते हैं, डेमोनिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होने लगती है। एंशिएंट डेमन पहली बार शॉक हो जाता है बट फिर भी जी रियल्म को पकड़ने को देखता है। पर जैसे इसका पंजा जी रियल्म पे पड़ता है इसका पंजा ही कोलैप्स करने लगता है और जी रियल्म इसकी बॉडी में एंटर करने लगता है और इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन फिर से लैंप और तेजी से जलने लगता है और इसकी बॉडी दोबारा से बन जाती है और ये बोलता है कि जो भी पावर है इस दुनिया में, यानी जो भी स्पेल्स है, वो मेरे एंशिएंट डेमन क्लैन से ही निकले हैं। बस ये पावर हेवेंस का है, मतलब जी रियल्म की बात करता है। लेकिन आज ये मेरा हो चुका है क्योंकि इसके बॉडी के बीच में उस रेड लाइट को देखा जा सकता था और सेम अटैक ये किंग शुई की तरफ बढ़ाता है। पर ये रेड लाइट जैसे किंग शुई देखते हैं गायब हो जाती है। अब किंग शुई सीरियस थे और बोलते हैं ज़ूमू, ये स्पेल देखो, ये चौथा स्पेल है मास्टर का, माउंटेन्स क्रम्बल। इधर एंशिएंट डेमन पीछे भागता है ब्लड गॉड को पकड़ के और ब्लड गॉड की बॉडी में एंटर कर जाता है। ब्लड गॉड काफी पेन में थे, इनके सर के ऊपर दो सींग भी आ चुके थे। फिलहाल फिर से ब्लड गॉड अब किंग शुई से बैटल करने के लिए आगे निकलते हैं। किंग शुई का राइट आई फिर से चमकता है, पर जैसे ही अटैक करने वाले थे इन्हें कुछ फील होता है। ये ऊपर की तरफ देखते हैं, वांगलिंग भी ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि एक पावर ये ऊपर से फील करता है। ऑरा स्ट्रांग नहीं थी पर इतना काफी थी कि इन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वांगलिंग समझ जाता है जो भी वो बंदा है थर्ड स्टेप में है। ब्लड गॉड भी ऊपर देखता है और इसका चेहरा बदल जाता है और ऊपर से आवाज आती है, एनफ, बहुत हो चुका। एक इल्यूजनरी फिगर देखता है बट इसे कोई देख नहीं पाता है। अब ये इल्यूजनरी फिगर बस अपने एक हैंड साइन को मूव करते हैं और ब्लड गॉड के अंदर से एंशिएंट डेमन बाहर निकल जाता है और वो बोलते हैं फिर कि एंशिएंट डेमन, तुम याओ फैमिली के पावर को यूज कर रहे हो ताकि अपनी बॉडी को रिकवर कर पाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम ऑल हेवन स्टार सिस्टम में तबाही मचाओगे, साथ में अगर तुम अलायंस स्टार सिस्टम के बैटल में भाग लिए, तो फिर तुम नहीं बचोगे। ये जो तुम्हारा डेमोनिक फ्लेम है वो मैं खत्म कर दूंगा। वो एकदम प्यार से बोलते हैं पर डर तो सबको लगता है। उसके बाद ये किंग शुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सेलेस्टियल और किंग शुई, सेलेस्टियल रिम तबाह हो चुका है, ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम में। पर किंग शुई फिर भी इनकी तरफ घूरते हैं और कुछ बोलते नहीं है। लेकिन अब इल्यूजनरी फिगर फिर से हैंड साइन मूव करते हैं और जो पूरा एरिया तबाह हुआ था अपने आप बन जाता है। इवन जो भी डेमोनिक हो रहा यहाँ के बीच ने एब्जॉर्ब किया था वो भी गायब हो जाता है और जाते जाते बोलते हैं कि अगर तुम दोनों ने फाइट किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब ब्लड गॉड एंशिएंट लैंप लेते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं। वांगलिंग काफी शॉक था, खास करके उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को देखकर कि पता भी नहीं चला वो बंदा कब आया। तभी ये शांत होता है और किंग शुई को थैंक्स बोलता है। बट किंग शुई जहाँ वो बंदा गायब होता उधर देख रहे थे और सोच रहे थे। फिर वांगलिंग को बोलते हैं, मुझे थैंक्स मत बोलो क्योंकि तुम मेरे तरह से छोटे भाई हो, तुम्हारे अंदर भी सेलेस्टियल ओरिजिन नहीं बना है। उसके लिए तुम्हें सेलेस्टियल पूल में नहाना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा तब तक तुम सेलेस्टियल स्पेल्स को फुल पावर पे यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें जाना चाहिए जो 108 सेलेस्टियल टाइटल का कंपटीशन है, जो टॉप 36 लोग होंगे उन्हें सेलेस्टियल पूल में जाने का मौका मिलता है। और ये बोलते हैं कि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुम्हें समंदर रेन और मैजिकल आर्सेनल दोनों बता दूंगा, और नहीं तो तुम्हारी कोई किस्मत नहीं है, तुम अपना बेस्ट दो। पर जाने से पहले स्पेस से एक
आइस क्रिस्टल ये निकालते हैं जो कि समंदर रेन का पावर था। इससे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। किंग्सवी गायब तो हो रहे थे बट सोचते हैं कि वो जो बंदा था यानी थर्ड स्टेप वाला इनके मास्टर बाइफान से भी ज्यादा पावरफुल था, बट एक फैमिलियर हो रहा था। शायद मैंने कहीं देखा है। फिलहाल वांगलिंग ली युवान फैमिली की तरफ यानी ली युवान से मिलने निकल जाता है। अब यहाँ पर दूर में प्लेनेट एनाइलेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ली फैमिली रहती थी। पहले ये लोग अलग ही पावरफुल थे बट आजकल इन लोगों से मिलने भी कोई नहीं आता है। और यहाँ पर ली युवान को दिखाया जाता है जो कि वांगलिंग के बारे में ही सोच रहा था कि ब्रदर जू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया याओ फैमिली के बैटल में, और मैं अगर आपके साथ रहता भी तो आप पर बर्डन ही बनता। ये बंदा आसमान की तरफ देख रहा था और फिलहाल जो भी थंडर सेलेस्टियल रियल में हुआ था उसे सोच रहा था और सोच रहा था कि अगर आप आते तो मैं आपको एनाइलेशन हार्ट सिखा देता। और तभी ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आसमान में एक रिपल होता है और वांगलिंग बाहर निकलता है। फिलहाल ली युवान इसे लेकर के उस जगह पे जाता है जहाँ पर एनाइलेशन हार्ट को इनहेरिट कराया जा सकता है। और वांगलिंग को रीपे करने के लिए ये अपने एनाइलेशन हार्ट को वांगलिंग को आधा देता है ताकि इसका कल्टीवेशन फास्ट हो सके। 5 दिन निकल जाते हैं। अब वांगलिंग को क्योंकि अपने स्किल्स ये दे देता है तो इसका स्किल्स नीचे गिर जाता है। 6वां दिन आता है। वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था और वांगलिंग की बॉडी में भी उस थर्ड आई पर ब्लैक लाइंस को देखा जा सकता था। एक फ्लावर पैटर्न बना रहे थे और एक मिस्टीरियस स्टेट में था जिसे हम एनाइलेशन हार्ट भी कह सकते हैं। समय निकल रहा था। 9वां दिन आ जाता है। वांगलिंग अब एक ब्लैक बॉल बना सकता था और इसमें इसेंस ऑरा को यूज करके एक ऑक्टागोनल कंपास बनाता है। ली वन काफी खुश होता है कि एनाइलेशन रेस्ट्रिक्शन हार्ट के डिसेंडेंट उन्हें अपना एक रेस्ट्रिक्शन कंपास बनाना पड़ता है और आप बना चुके हो। फिर ये कंपास वांगलिंग के बॉडी में मर्ज हो जाता है। वांगलिंग इन्हें थैंक्स बोलता है, बदले में ये वांगलिंग को थैंक्स बोलता है और फिलहाल ये पूछता है कि आप अगला क्या करने वाले हो ब्रदर जो। ये बताता है कि वो जो 108 सेलेस्टियल बैटल का टाइटल है उसमें मैं एंटर करने वाला हूँ। वांगलिंग पूछता है कि ब्रदर ली आप भी चलना चाहोगे। ली वन बोलता है फिर अब मेरा कल्टीवेशन वैसे भी बेकार है, मैं क्लोज डोर में जाने वाला हूँ ताकि इल्यूजनरी इन पे तो पहुँच पाऊँ। अब वांगलिंग इसे एक थंडर ओरिजिन स्पेल देता है कि इसकी मदद से अगर आप सही से कल्टीवेट किए तो जल्द ही सेकंड स्टेप में पहुंच जाओगे। और ये बोलता भी है कि जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो आपसे मिलने आऊँगा, फिर हम घूमेंगे मस्त। वांगलिंग अब इससे विदा लेता है और यहाँ से निकल जाता है। तो फिलहाल थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का कंपटीशन होने वाला था 108 लोगों के लिए, मतलब टॉप 108। चारों डोमेन के लोग फाइट में इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर जैसे सदर्न डोमेन वालों ने स्क्रीन भी लगाया था ताकि लोग बैटल्स को देख सके और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा थे। इस जगह को हम ब्लू स्टोन्स कह सकते हैं। तो जैन कॉन्गली भी इस बैटल में जा रहा था और इनके फैमिली की उम्मीद ये थी कि ये बंदा टॉप 10 में तो एंटर कर ही सकता है। और थोड़ी दूर पर रेड स्टोन पर शेंगहोंग हु भी बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते। शेंगहोंग हु शुरुआत में वांगलिंग की मदद करना चाहता था बट एंसेस्टर की वजह से ये हेल्प नहीं कर पाता है। और उसके बाद जो भी चीजें हुई थी इसे पता चला ही था कि जुमू का नाम फेमस हो चुका था नॉर्दर्न डोमेन में। पर शेंगहोंग हु सोचता है कि जुमू इतने स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सोचा था, शायद मेरे से भी नीचे उनका कल्टीवेशन है। लेकिन फिर भी जैन कॉन्गली का भी यही हाल था। इससे भी पता चल गया था कि याओ फैमिली अगर उनका पीछा कर रही है तो उनका भी पावर लेवल ज़्यादा नहीं है, मतलब जुमू का। और ये सोचता कि मैं जैन कॉन्गली, मुझे भी किसी ने मतलब काट दिया, छू दिया। और ये अंदाजा लगाता है कि अभी भी शायद वो बंदा यानी जुमू कॉर्पोरियल यांग पर ही होगा। जैन यून जानती थी वो लड़की जैसे वांगलिंग ने लिफ्ट दिया था कि इसके भाई उस बंदे के बारे में सोच रहे हैं। इधर एक और रेड स्टोन पर टान यान फेंग बैठा था, ये भी काफ़ी फेमस था। बैटल इधर शुरू हो चुका था और एक फाइनली कल्टीवेटर अपना हार मानता है और यहाँ पर विनर को घोषित किया जाता है कि ली ये बैटल जीत चुका है। इधर वांगलिंग प्रकट होता है। बेसिकली कैसा था कि बैटल जो 108 लोगों का था वो अलग अलग एरिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था क्योंकि चारों डोमेन्स काफ़ी बड़े हैं तो ट्रैवल करने में समय लगता है। तो हर डोमेन का बैटल एक एक जगह हो रहा था। जैसे कि सदर्न डोमेन का जो कंपटीशन था वो प्लेनेट अर्थ पे हो रहा था, अर्थ फ्लेम पे, और सबके पास टोकन होना चाहिए नहीं तो वो एंटर नहीं कर सकता। वांगलिंग फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। फिलहाल ये जो बैरियर था जो लाख किलोमीटर के एरिया में लगाना था ताकि कोई एंटर ना कर पाए, यहाँ पर कुछ लोग थे जिनमें से एक का नाम मैंगलिन था और ये काफ़ी गुस्से में था। इसे बैटल देखने को नहीं मिल रहा था। ये खुद प्लेनेट अर्थ फ्लेम का था, फिर भी इसे यहाँ पर गार्डिंग के लिए लगाया गया था। ये सोच रहा था काश मैं बैटल देखता तो मेरी भी चांसेस ऊपर जाने के बढ़ते। ये बंदा ज़्यादा पावरफुल नहीं था, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक रिपल होता है और एक बंदा बाहर निकलता है। मैंगलिन इसकी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में बिजली कड़कने लगी हो। ये बेहोश हो जाता है
वांगलिंग यहाँ से आगे निकल जाता है। वांगलिंग के थोड़ा दूर जाने पे मैंगलिन फिर से जागता है। सोचते क्या हुआ था यार, इसे कुछ याद भी नहीं आता। अब वांगलिंग वर्ल्ड के साथ मर्ज नहीं होता है, क्योंकि लाख किलोमीटर के अंदर में था। ये ऐसा चल के जाता है बट काफी तेजी से। 108 टाइटल थे, उसमें 36 हेवन सेलेस्टियल टाइटल थे और 72 अर्थ सेलेस्टियल। और जो हेवन सेलेस्टियल में जाएंगे वही सेलेस्टियल पूल में नहा सकते थे। ये जानता था ये हार नहीं सकता है। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, जैसे कि वानेर का रिसरेक्शन, फिर किंग शुई की भी इससे उम्मीदें थी। वांगलिंग अब 30,000 किलोमीटर के एरिया में था। दो कल्टीवेटर्स बैटल कर रहे थे, पर अचानक से इनकी हालत खराब हो जाती। इवन जो 10,000 किलोमीटर के रेंज में थे वो भी उसी तरफ देखते। मैसेंजर्स जो थंडर सेलेस्टियल के थे वो भी इसी तरफ देखते कि क्या ही पावरफुल बैटल इंटेंट है भाई, ये कौन है ये बंदा। पूरी कल्टीवेशन फैमिलीज भी इसी तरफ देखती है। शेंगोंग इवन ये तो खड़ा हो जाता है। इसे ऐसा लगता है मानो कोई प्रीमोर्डियल बीस्ट, यानी कि बहुत पुराने समय का बीस्ट जो कि काफी खूंखार हो, इस तरफ आ रहा हो। पर जब ये देखता है वांगलिंग को तो रेस्पेक्ट अपने आप आ जाता है। ये फिर से एक्साइटेड था। इवन जैन कोंगली भी खड़ा हो जाता है रेस्पेक्ट की वजह से। टांग यानफिंग भी खड़ा होता है, इसके अंदर भी किलिंग इंटेंट था। बस यहाँ पर एक ही बंदा था जिसके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आता है। एक पर्पल रोब पहने हुए ओल्ड मैन थे, थंडर सेलेस्टियल टेंपल के। वांगलिंग काफी करीब आ चुका था और अपने बैटल इंटेंट को अब सप्रेस कर लेता है। पर टान यानफिंग ये तुरंत ही वांगलिंग पर अटैक कर देता है। पर जैसे ही वांगलिंग अपनी ऑरा रिलीज करता है, टान यानफिंग की फट जाती है। मतलब वांगलिंग निर्वाणा स्क्रायर पे था और एक नॉर्मल हेवनली चॉप अटैक मारता है जो कि टान यानफिंग के रेड स्वॉर्ड से टकराता है। इसका तलवार ही टूट जाता है और एक ही अटैक में टांग यांगफेंग जमीन पे पड़ा था, खून की उल्टी कर रहा था। ओरिजिन सोल इंजर्ड था और ये बहुत फास्ट होता है। बस वांगलिंग मारना नहीं चाहता था, नहीं तो टांग यानफेंग मर चुका होता। अब वांगलिंग अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर्स थे वो खून की उल्टी करने लगते हैं और वांगलिंग बोलता है कि 108 जो क्वालिफिकेशन स्पॉट्स है सदर्न डोमेन का, मैं जूम हूँ, मुझे पहला प्लेस चाहिए। अब लोग तो यहाँ पर जैसे नाम सुनते हैं बोले मास्टर डेमन जूम हो, मैं तो इन्हें देखा हूँ, ये वही है जिन्होंने वेस्टर्न डोमेन में कई प्लैनेट्स को तबाह कर दिया था। याओ फैमिली इनके पीछे पड़ी थी, फिर भी ये बच के निकल चुके हैं और याओ फैमिली अच्छी खासी इंजर्ड भी हुई है। अब कोंगली सोचता है कि यार ये बंदा क्या चीज़ है। जब मैं पहली बार इससे मिला था तो शायद ये असेंडेंट के पीक पर था, दूसरी बार मिला तो कॉर्पोरियल यांग, तीसरी बार तो निर्वाणा स्क्रायर अर्ली स्टेज। क्या ये सच में अपने कल्टीवेशन को छिपा नहीं रहा था? जानियुन भी खड़ी हो जाती है, काफी सरप्राइज थी और वांगलिंग के करीब आती है, रेस्पेक्ट दिखाती है। और जिन लोगों को भी वांगलिंग ने बचाया था सभी आते हैं, इसको रेस्पेक्ट दिखाते हैं। वांगलिंग भी ऐसा हाँ में सर हिलाता है। अब यहाँ पर एक वाइट स्टोन पर वो जो ओल्ड मैन बैठे हुए थे उन्हें दिखाया जाता है और ये फाइनली बोलते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास कि तुम सदर्न डोमेन में नंबर 1 स्पॉट चाहते हो। तुम्हारे पास तो टोकन भी नहीं है। और एक किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग को देखते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से टान यानफिंग इंजर्ड हो चुका है, वो रिकवर भी होगा तो भी उसका कल्टीवेशन नीचे ही गिरेगा। पर इस दौरान जब तक ये वांगलिंग बोलता है एक मिडिल एज मैन ये आगे आता है, क्योंकि जो सामने वाले ओल्ड मैन थे वो टांग फैमिली के एल्डर थे और ये कहता है कि हमारी चैन फैमिली सीनियर जूमू को पार्टिसिपेट करने के लिए रिकमेंड करती है। ओल्ड मैन भी हैरान थे, ऐसे करके बहुत सारे कल्टीवेटर्स खड़े होते कि हमारी जाओ फैमिली क्या इन्हें रिकमेंड नहीं कर सकती। ली फैमिली भी सेम करती है, जैंग फैमिली भी सेम करती है और एक तो कोई मियाओ फैमिली का था वो भी बोलता है। और ये सब वही लोग थे, मतलब उनकी फैमिली के लोग थे जिन्हें वांगलिंग ने बचाया था। इवन जो मैंग फैमिली के बंदे थे वो भी जूमू को रिकमेंड करते। थंडर क्लाउड, बाइली फैमिली, सीकोंग फैमिली, जाओ फैमिली, निंग फैमिली सभी जूमू को रिकमेंड करते हैं। टांग फैमिली के एल्डर ये हैरान थे कि भाई क्या बंदा है, इतना इज्जत तो इसका भी नहीं था, क्योंकि अब एल्डर्स खड़े हो जाते हैं हर फैमिली के। बात वो थी। अब ये भी जो बंदा था टांग फैमिली का, ये भी निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज पे ही था, बट थोड़ा पुराने समय से। अब तो जैंग कोंगली भी सेम कहता है, शेंगोंग हु भी वही बात कहता है। टांग फैमिली के एल्डर कुछ बोलने वाले थे, तभी एक आवाज आती है पर्पल रोड एल्डर से, जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल के थे, कि जूमो के पास क्वालिफिकेशंस हैं। अब टांग फैमिली के एल्डर भी शांत हो जाते हैं। अब टांग फैमिली के लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, पर जाते जाते ये एल्डर वांगलिंग को एक किलिंग इंटेंट दिखाते हैं, पर वांगलिंग भी बोलता है एक्सप्लोड। और इस दौरान जो टांग यांगफेंग की बॉडी थी वो एक्सप्लोड कर जाती है, क्योंकि जब वांगलिंग ने अटैक किया था तो एक हिडन थंडर फोर्स इस बंदे के अंदर डाल दिया था। और वांगलिंग कहता है कि तुम टांग फैमिली वालों, अगर तुम्हें बनना है याओ फैमिली तो बन सकते हो, फिर मैं भी किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब इस ओल्ड मैन को गुस्सा आता है और ये वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है।
पर तभी वो जो पर्पल रूब्ड मैन थे वो तुरंत ही बोलते कि ये प्राइवेट बैटल नहीं है, ये कंपटीशन चल रहा है। तो इनका बैटल रुक जाता है। अब ये ओल्ड मैन वांगलिंग से कहते तो तुम्हें सदर्न डोमेन में जो 108 स्पॉट्स हैं पहला रैंक चाहिए। वांगलिंग ओल्ड मैन की तरफ देखता है और ये इनके कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा था, पर अंदाजा लगाता है कि शायद ये निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में होंगे। और वांगलिंग बोलते हैं कि हाँ, मुझे पहला स्पॉट चाहिए। ये बोलते चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हें कोई चैलेंज नहीं करता है तो तुम्हें पहला स्पॉट मिल जाएगा। अब ये घोषणा करते कि क्या कोई इस बंदे से बैटल करना चाहेगा पहले स्पॉट के लिए। और इनकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो कि 40 साल का दिख रहा था। उसके पास 9 ब्लेड्स थे। पर उसके पहले जैन कॉन्गली बोलते कि सीनियर सुमो, मैं आपसे बैटल करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कन्विंस हो गया तो हम साथ में अलायंस के लिए बैटल लड़ेंगे, के खिलाफ मतलब। अब ये सुनकर के लोग सोचते हैं कि भाई जैन कॉन्गली ये क्या बैटल करेगा। अब इस दौरान ये आगे बढ़ता है और बोलता है सीनियर सुमो, मुझे एनलाइटन कीजिए। वांगलिंग इससे बोलते हैं कि तुम मेरे मैच नहीं हो और क्योंकि तुमको मैं जानता हूँ तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पर कॉन्गलिंग अब बताना शुरू करता है कि सीनियर 700 साल पहले मैंने एक थंडर नेचर को कल्टीवेट किया था। मेरा डोमेन का नाम अनयील्डिंग बैटल इंटेंट है, तो मैं बैटल से पीछे नहीं भाग सकता। मेरा नाम जैन है और वही मेरा समझ लो आप कल्टीवेशन डोमेन भी है। और ये पूछते हैं कि सीनियर मेरा डाउट सही है या गलत है, क्योंकि मैं 400 साल पहले कॉर्पोरियल यांग पे पहुंच गया था बट आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लोग शांत हो जाते हैं। कॉन्गली बताता है कि मैंने अपने एंसेस्टर से भी पूछा बट मुझे समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया, क्या आप मुझे ज्ञान देंगे। वांगलिंग देखता है इसकी तरफ और कहता है तुम्हारा बैटल इंटेंट गड़बड़ है। जैन कॉन्गली और शांत हो जाता है और वांगलिंग अब इसे समझाना करता है, शुरू करता है कि तुम बैटल लड़ लड़के अपने बैटल इंटेंट को यानी बैटल डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़े। और यही शायद तुम्हारे सीनियर ने भी कहा होगा, ली युनजी ने। कॉन्गली हाँ में सर हिलाता है और बोलता है आप मुझे बताइए। वांगलिंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक सेंटेंस गिफ्ट करता हूँ, शायद तुम समझ जाओ अगर उसे डिकोड कर लिए। कि देखो जो बैटल इंटेंट है वो तो सबके अंदर रहता है कि मैं हरा दूंगा सबको, लेकिन यार तुम्हारे पास पावर कितना है उसका तो एक लिमिट है ना। ट्रू बैटल इंटेंट क्या होता है? जब तुम्हारे दिल में एक भरोसा हो, एक विश्वास हो जो तुम्हें बैटल करने के लिए मोटिवेट करता है, जीतने के लिए मोटिवेट करता है, एक इच्छा शक्ति देता है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सोचा करो कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे या अपने एंसेस्टर से लड़ोगे या दुनिया का सामना करोगे, मरोगे और क्या होगा, वो डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं तो आपसे हार जाऊंगा। जैन कॉन्गली के कानों में यह मानो बिजली के समान था। ये कुछ कदम पीछे हटता है, बैटल इंटेंट इसका गायब हो जाता है और इसको अब एक समझ आती है। अब ये जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाता है। अब इस दौरान वो जो ब्लैक रोब्ड मैन था जिसके पास 9 ब्लेड्स थी उसकी आंखों में चमकता वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मिस्ट्री समझ लिया डाओ की, भाई तुम गजब ही हो। मेरा नाम नांगोंग है, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट देता हूँ और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसके जो 9 ब्लेड थे जो कि जमीन में धंसे हुए थे वो बाहर निकलते हैं और 9 स्वर्ड रेज वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ब्लेड काफी स्ट्रांग था, मन उसमें एक लॉ जैसा पावर था। अब एक फैमिली इसे पहचान लेती है, ये तो 9 ट्यून हेवनली ब्लेड है। अब लोग पहचान जाते हैं कि ये बंदा फेमस नांगोंग फैमिली से है। बहुत समय पहले की बात है, सदर्न डोमेन में 4 बड़ी फैमिलीज थी, नांगोंग, टांग, जैंग और शेंगोंग। और नांगोंग फैमिली पहले नंबर 1 पे हुआ करती थी, पर 1000 साल पहले ये लोग गायब हो गए। थंडर सेलेस्टियल टेम्पल को भी नहीं समझा, ये लोग गायब कहाँ हो गए। पर वांगलिंग शांत था। इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल वांगलिंग के बराबर था, निर्वाणा श्क्रायर। वांगलिंग आगे बढ़ता है और कॉल द विंड को यूज करता है और एक ही अटैक में इस बंदे की जो ब्लेड की एनर्जीज थी वो गायब होने लगती है। और इस अटैक में जो वांगलिंग का अटैक था एक अलग लेवल का किलिंग इंटेंट था। और वांगलिंग कहता है तुम्हें बैटल करना है तो करो। लोग इधर हैरान थे वांगलिंग के स्पेल को देखकर कि भाई क्या स्पेल है ये, एक अलग ही कोल्डनेस है, एक अलग ही चिलनेस है, एक अलग ही किलिंग इंटेंट है। लोग कहते हैं कि यह ज़ूमो मास्टर डेमन कहलाने के लायक है। सब स्पेल के अंदर एक डेमोनिक नेचर है। और ये बंदा ये स्पेल कहाँ पर सीखा, ऐसा स्पेल तो मैंने देखा नहीं है। याओ फैमिली का एक वो थंडरस्टॉर्म स्पेल है, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा पावरफुल है। पर्पल रूड मैन जो थे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के, वो एक स्माइल देते हैं क्योंकि इन्होंने सुना था कि इनके टेम्पल लॉर्ड ने कहा था कि ज़ूमो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई का अब एक तरह से छोटा भाई है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा चिंतित था क्योंकि ज़ूमो इस कॉल द विंड को फुल पावर पे यूज़ नहीं कर सकता था। और ये बंदे का जो 9 ब्लेड है, देखना पड़ेगा कि ज़ूमो के 2 ड्रैगन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं या उस बंदे के 9 ब्लेड्स।
इधर वो जो ब्लैक रोब्ड मैन था वो अभी भी बैठा हुआ था, बस उसकी तलवारें हवा में उड़ रही थी और वांगलिंग के अटैक को काउंटर करने को देखती है। और फाइनली वो बोलता है, हेवनली ब्लेड एनहाइलेशन। इसकी जो 4 ब्लेड्स थी, ये जो वांगलिंग ने कॉल द विंड बनाया था, वो जो हवा का झोंका था, उससे काउंटर करने लगती है। वांगलिंग जानता था कि कॉल द विंड के सामने कुछ भी नहीं है ये सब अटैक्स, क्योंकि जब इसने किंगशुई को देखा था तो क्या बेहतरीन कंट्रोल था, तो इसे भी कुछ चीजें समझ में आ चुकी थी। और फिलहाल इसे थंडर सेलेशियल रियल में जब 9वें फ्लोर पर उस पेंटिंग को देखा था, वो चीज ज्यादा याद आती है। वांगलिंग मानो इन दोनों ड्रैगन्स के साथ फ्यूज होने लगता है। जैसे कि बाईफान की वो पेंटिंग थी, वहां पर एक बच्चा था, और वांगलिंग ही मानो वो बच्चा हो जो सेलेशियल एम्परर बाईफान को देख रहा हो 9 ड्रैगन्स बुलाने को। मानो ये 2 ड्रैगन्स जो वांगलिंग अभी कंट्रोल कर रहा था, उसमें सोल मर्ज होने लगा हो, एक निद्रा से वो जाग रहे हो। हेवनली ब्लेड्स जो कि हवा को भी काट सकती थी, पर अब नहीं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स के अंदर अंदर एक सोल आ चुका था। पहला ब्लेड एक्सप्लोड करता है, दूसरा ब्लेड उतरता है। इसका मोमेंटम काफी फास्ट था, हवा में ये क्रैक्स कर रहा था, और जो पहले ब्लेड का जो कुछ हिस्से रहते हैं एक्सप्लोजन के बाद, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लैक ड्रैगन से बैटल करने लगता है। पर ब्लैक ड्रैगन अपने मुंडे से सेकंड ब्लेड को भी तबाह कर देता है। अब तीसरे और चौथे ब्लेड आगे बढ़ते हैं और इन दोनों ब्लेड्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और तीसरा ब्लेड उसके बाद चौथे ब्लेड के साथ फ्यूज हो जाता है। पर ब्लैक ड्रैगन इससे बैटल करता है, ब्लैक ड्रैगन खत्म हो जाता है और चौथा ब्लेड भी। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि लोगों की सीट अपने आप पीछे हट जाती है। अब वांगलिंग का दूसरा ड्रैगन आगे बढ़ता है। वांगलिंग बोलता है, तुम बैटल करना चाहते थे ना, पीछे कहाँ जा रहे हो। यह आगे बढ़ता है और ब्लैक ड्रैगन के साथ मर्ज हो जाता है। ब्लैक रोब्ड मैन, इसकी आंखों में भी चमक था, किलिंग इंटेंट था, और ये बोलता है, डेविल स्लॉटरिंग हेवनली ब्लेड। अब बाकी जो 5 ब्लेड थे वो रोटेट होने लगते हैं। 5 लेयर ऑफ सिल्वर लाइट निकलती है, वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। वांगलिंग को फिर से वो जो 9वें फ्लोर की पेंटिंग थी उसका याद आता है, जैसे कॉल द विंड, समन द रेन, मैजिकल आर्सेनल। और इस समय जो ब्लैक ड्रैगन था उसकी आंखों में लाइट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इस बार जब ड्रैगन दहाड़ मारता है तो इसके मुंह से पानी की कुछ बूंदें भी निकलती है, और टोटल 100 बूंदें बनती है। दोनों के स्पेल एक दूसरे से टकराते हैं, और कोलिजन की वजह से वांगलिंग को भी पीछे हटना पड़ता है, और ब्लैक रोब्ड मैन को भी। वांगलिंग इसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है और ये सोचता है ये बंदा काफ़ी पावरफुल एनिमी है। उधर उस बंदे के 5 हेवनली ब्लेड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बट उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि बैटल इंटेंट बढ़ जाता है। और ये फाइनली बोलता है, डिलाइटफुल, जब से मैंने 9 ब्लेड को मास्टर किया, मेरे सीनियर के अलावा मेरे कल्टीवेशन लेवल पे कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब मैं असेंडेंट पे था तो इल्यूजनरी हीन से बैटल कर सकता था। मैं बेसिकली इल्यूजनरी हीन के अंदर नंबर 1 था। जब मैं कॉर्पोरियल लेवल पे था, निर्वाणा के नीचे का बंदा मुझे हरा ही नहीं सकता था। तो मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक हो। यह बंदा हंसता है और फिर से स्पेस ट्विस्ट करता है, जिसमें से 9 इल्यूजनरी ब्लेड्स बाहर निकलते हैं। पर वांगलिंग भी स्पेस से बाहर निकलता है। अब तो वांगलिंग वांगलिंग है। इसके 2 फिंगर्स आगे बढ़ते हैं और एक तलवार का शेप लेने लगते हैं, जिसमें इसके डाव का पावर था। निर्वाणा स्क्रायर की औरत थी, और जो यिन और यांग औरा होती है मछली के समान, ब्लैक और व्हाइट औरा, इसे भी देखा जा सकता था। एक सीलिंग फोर्स के जैसा ये नांगोंग हान की तरफ बढ़ जाते हैं। नांगोंग हान ये पीछे हटता है और अपना भी अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। 2 इल्यूजनरी ब्लेड्स इसके तुरंत ही कोलैप्स कर जाते हैं, और बाकी तो इसे ब्लॉक भी नहीं कर पाते। मतलब वो तो वैसे ही जैसे वांगलिंग टच में आया था, कोलैप्स कर गए थे। अब वांगलिंग की उंगली जो थी नांगोंग हांग की थर्ड आई की तरफ बढ़ती है। नांगोंग हांग को समझ में आता अब तो ये लाइफ और डेथ का समय है। ये एक फार्म अटैक वांगलिंग के फिंगर अटैक की तरफ बढ़ा देता है। पर जब कोलिजन होता है तो नांगोंग हांग काफी पीछे जाके गिरता है। इसके चेस्ट से ब्लड आ रहा था, इंजरी काफी तगड़ी थी। जबकि वांगलिंग ने बस 2 फिंगर अटैक यूज किया था, उसमें एक व्हाइट और एक ब्लैक औरत थी, और डोमेन पावर भी मिक्स था। इधर वांगलिंग तो जो जो दोनों उंगलियां थी उसमें मानो से कुछ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके अपोनेंट ने कुछ भी हो इंजर्ड हुआ था, पर इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, यह स्पेस में मर्ज होता है, नांगोंग होंग की तरफ पड़ता है। अब हान तुरंत ही चिल्लाता है, 9 ट्यून ब्लेड फॉर्मेशन। अब इसके 9 ब्लेड फिर से प्रकट होते हैं और इसके आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं। वांगलिंग 30 फीट की दूरी पर इससे प्रकट होता है। इसका जो बीस्ट बोन था वो चमकता है। वांगलिंग को इंजरीज हुई थी, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है, और नांगोंग हांग अब चिल्लाता है कि भाई रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। तुम्हें तो स्पेशल बेंडिंग भी आता है, मैं कैसे फाइट करूंगा। और अब ये पीछे भागता है। वांगलिंग नांगोंग हान को देखता है, पर ये हैरान था, ऐसा बंदा इसे आज तक कभी नहीं मिला। इसने इतने बैटल लड़े थे फिर भी।
और ये बोलता है कि जब मैं स्पेशल बेंडिंग सीख लूंगा तो हम फिर से बैटल करेंगे। अब वांगलिंग बोलता है, क्या कोई और है जो चैलेंज करना चाहता है? लोग शांत थे। शेंगहोंग इसके अंदर जो रेस्पेक्ट था वांगलिंग के लिए, जो कि समय के साथ डिम होना था, वो फिर से बढ़ जाता है। तो कोई आगे नहीं आता है, तो वांगलिंग नंबर 1 यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। और ये बोलते हैं, पर्पल रोब मैन, 7 दिन बाद तुम मेरे साथ थंडर सेलेस्टियल टेम्पल चल सकते हो। बाकी जब 107 लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो स्टोरी यही समाप्त